हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एनालिटिक्स वीकली रिव्यू। आज हम रिव्यू करेंगे कौन से निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो लास्ट वीक बुल रन में थे और किन स्टॉक में आग लगी हुई है और नेक्स्ट वीक क्या निफ्टी 12,500 को टच करेगा। तो हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। रोबो सॉफ्टवेयर के द्वारा जो स्टॉक्स मिलते हैं बाय सिग्नल, उनमें देखेंगे एंट्री क्या है और रिस्क रिवार्ड क्या है, स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं और कितने रन कर सकते हैं ये स्टॉक्स, उन सबको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम बैंकिंग स्टॉक से। लेट्स गो एंड लॉग इन टू टेक्नोमेटिक्स.com। तो आप जो फर्स्ट टाइम अगर टेक्नोमेटिक्स.com पे वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि रोबो एआई सॉफ्टवेयर से बुल सिग्नल, जो बाय सिग्नल हैं, ब्रेकआउट सिग्नल्स हैं या शॉर्ट सेलिंग में हैं, वो सिग्नल्स जनरेट होते हैं और वेबसाइट पे पब्लिश होते हैं। इन सिग्नल्स में आपको एंट्री किस प्राइस पे करनी है, इसका रिस्क रिवार्ड क्या है और इनका टारगेट क्या है, वो लाइव डेटा अपडेट होता है वेबसाइट पे थ्रू आउट द डे। तो आप जिस स्टॉक्स में इंटरेस्ट है उस स्टॉक्स का रोबो एडवाइज़र आपको डेटा पब्लिश करेगा और आप उन सब स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो मैं सबसे पहले लॉगिन करके रोबो सिग्नल्स पे जाता हूँ। उस पर मुझे बैंकिंग स्टॉक्स जो लास्ट वीक बुल रन में थे उन स्टॉक्स की लिस्ट आएगी। सबसे नीचे वो स्टॉक होगा जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था, किस प्राइस पे पब्लिश हुआ था, किस डेट पे पब्लिश हुआ था और करंट क्लोजिंग प्राइस क्या है फ्राइडे का, और फ्राइडे को कितना परसेंट ऊपर गया या नीचे गया, वो डेटा आपको एज एडवाइज़र पब्लिश करेगा। तो सबसे नीचे आप देखेंगे कोटक बैंक, और सबसे लास्ट जो निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में स्टॉक ऐड हुआ है वो एच बैंक हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं नीचे से, जो सबसे पहला स्टॉक है लिस्ट में। तो कोटक बैंक 1321 रुपये पे पब्लिश हुआ था जब 5 अक्टूबर था। इसका सुबह मॉर्निंग में पब्लिश हुआ था और इसका अभी प्राइस है 1718। तो इसमें रफली 30% बुल रन हो चुका है, मतलब अप्रिशिएट हो चुका है प्राइस जब सिग्नल पब्लिश होने के बाद। तो अगर आप स्टॉक्स में अब क्या सिचुएशन है वो देखते हैं, तो इसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। चार्ट हमने खोला है, इसमें आप देखेंगे कि आपको एंड ऑफ द डे प्राइसिंग का चार्ट है। इसको आप अगर मैं पिछले 12 महीने का देखता हूँ तो ये ऑलमोस्ट अब 12 महीने हाई पे आ गया, 12 मंथ्स हाई पे कोटक बैंक आ चुका है। इसका 12 मंथ्स हाई 1727 है, राइट। और करंट एक्चुअली फ्राइडे का 1718 है, तो उससे 7-8 रुपये का ही डिफरेंस बचा है। इसमें अगर आप देखेंगे डी एम में 250 डेज और 20 डेज की ग्रीन और रेड लाइन आपको दिखेगी। तो ये बुलिश क्रॉसओवर आया था इसमें 26 अक्टूबर को, जब डी एम में 20 डेज ग्रीन वाली लाइन ने इसको अपसाइड में क्रॉसओवर किया था। और इसका मैगडी भी मैं देख रहा हूँ, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें गैप आ रहा है, तो ये भी बुल रन कंटिन्यू रख सकता है। और अगर आप इसका 6 और 8 महीने का पी डेटा देखते हैं तो पी डेटा इस वक्त 36-37 पे ट्रेड कर रहा है। और ये इसका जो एवरेज था जनवरी में वो 39-40 के आसपास था। तो ये अपने एवरेज से ऊपर नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अभी भी थोड़ा रन है। और इस इस पे अब किस प्राइस पे आपको एंट्री लेनी है, क्या फर्दर टारगेटिंग, और वो देख लेते हैं डेटा जो हमें कह रहा है। रिस्क रिवार्ड इसमें 2.64 है, तो रिस्क इसका काफ़ी हाई है इस वक्त। जो फ्रेश एंट्री करेंगे उनको सावधान रहना चाहिए, उनको एंट्री शायद नहीं करनी चाहिए इस प्राइस पे, क्योंकि इसका टारगेट जो है 1730 ही है, जो फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस पे इस पे। तो मंडे को अगर आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो इसका टारगेट, अपडेटेड टारगेट मिलेगा आपको। और स्टॉप लॉस में 1544 का है। तो 1730 के जो है लिए अगर आप 1544 का वो देखते हैं स्टॉप लॉस, तो काफ़ी बड़ा है। तो इस स्टॉक को अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्क रिवार्ड इसका फेवरेबल नहीं है। और जिनके पास ये स्टॉक है, कोटक बैंक है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको टाइट स्टॉप लॉस पे आप, मतलब अगर आप 30% प्रॉफिट में हैं तो उस हिसाब से तो आपको 1730 के आसपास या 40 के आसपास एक बार निकल जाना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए रिस्क रिवार्ड जब फेवरेबल हो जाए, मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क हो जाए और ये वैल्यू भी कम हो जाएगी, तब आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा। एक्सिस बैंक दूसरा स्टॉक है जो 2 नवंबर को आया था, और इसी महीने आया है आपको, लास्ट वीक ही एक्चुअली। और ये 499 पे पब्लिश हुआ था, करंट इसका 541 है। तो इसमें 8.37 का ही अप्रिसिएशन हुआ है लास्ट वीक, वो भी काफ़ी अच्छा है। एक ही वीक में आपको 8.37 रफली मिल चुका है प्रॉफिट।
इसमें री एंट्री यस है, बट इसका रिस्क रिवार्ड 2.44 आ रहा है, वो भी हाई रिस्क पे है। और री एंट्री अगर आपको करनी है इसमें 536 पे है, और टारगेट इसका 548 है, तो जो रफली 1.2% आपका टारगेट होगा। एक बार आप 536 पे एंट्री करते हैं तो वो टारगेट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ये CMP का टारगेट अगर आप कैलकुलेट करें तो CMP 541 से 548 1.2 है। तो अगर आप लो जितना एंट्री करेंगे उतना ही आपका रिस्क रिवार्ड कम हो जाता है और टारगेट का ये आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये AI रोबो आपको यही एडवाइस करता है कि आपको नीचे एंट्री करनी है और ऊपर एग्जिट करना है। तो वो डेटा पब्लिश होता रहता है और आप उसी को ही एंट्री और एग्जिट के लिए यूज़ करें। जब आपका हिट हो गया टारगेट तो बेटर है उस वक्त निकल जाएं, या अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर हैं तो उसको जो टारगेट था उसको एज ए स्टॉप लॉस कर लें अगर ये टारगेट से ऊपर ट्रेड करने लगे तो। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 508 का। और इसका भी एक बार जब चार्ट देख लेते हैं, एंट्री 536 पे ले सकते हैं, और उससे भी नीचे भी मिल जाए तो भी अच्छा है। पर मंडे को लग रहा है मार्केट ऊपर ही खुलेगी, क्योंकि US में इलेक्शन का काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गया है इस वीकेंड। तो अगर मैं इसका डेटा देखता हूँ, इसका ऑल टाइम हाई जो लास्ट 12 मंथ्स का था उसमें 750 के आसपास, 55, राइट। नहीं, एक्चुअली अगर आप डेटा चार्ट में देखते हैं तो उसमें देखते हैं तो 823 दिखा रहा है क्लोजिंग पे। तो 823 ये गया होगा 12 मंथ्स में, और लोअर्स इसका 303 था, वो तो जो मार्च में लॉकडाउन लगा था उस वक्त था। पर इस वक्त ये 541 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको 536 पे मिल जाता है ये एंट्री तो आप इसमें ले सकते हैं फर्दर टारगेट के लिए। तो एक्सिस बैंक अच्छा ट्रेड हो सकता है, बट रिस्क रिवर्ट थोड़ा सा कॉशियस होकर आपको ट्रेड करना है। और इसका टारगेट, इमीडिएट टारगेट 550 ही लगा के रखो आप। इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो ये टारगेट से ऊपर निकल गया, इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट आ जाएगा। अगला स्टॉक जो लिस्ट में है निफ्टी बैंकिंग स्टॉक में, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये भी 2 नवंबर को पब्लिश हुआ था। 43 इसका प्राइस था और करंट इसका क्लोजिंग 45 पे, 45.8 पे फ्राइडे को बंद हुआ है। इसमें भी 6.5% रफली प्रॉफिट हो चुका है। ये इसका जो टारगेट था 46 का हिट हुआ था फ्राइडे को, तो टारगेट हिट दिखा रहा है लास्ट डेटा में। अगर आपको री एंट्री करनी है तो 45-50 पे आप एंट्री कर सकते हैं, बट इसका जो रिस्क रिवार्ड है वो भी इस वक्त फेवरेबल नहीं है, 3.95। तो इसको देख कैसे लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में नेक्स्ट वीक एक बार करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सारे रिस्क रिवार्ड अनफेवरेबल हो गए हैं। तो नया ट्रेड कोई बनता ही नहीं, नया ट्रेड नहीं मतलब नया पैसा इन्वेस्ट ही नहीं होगा बैंकिंग स्टॉक में। तो शायद जो इन्वेस्टर भी साइड लाइन है और या फर्दर और पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो भी वेट करेंगे। जैसे इसमें करेक्शन आएगा, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो जाएगा, तब वो एंट्री करेंगे। तो ये री एंट्री प्राइस भी आपको, प्राइस अगर चेंज होगा तो उसके हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास ब्रेकआउट सिग्नल का एक्सेस है तो ब्रेकआउट सिग्नल में आपको ये री एंट्री प्राइस और भी नीचे का पब्लिश होता है, उस पर एंट्री करने को बोलता है सॉफ्टवेयर। तो इसका भी हम चार्ट देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का 3.95 रिस्क रिवार्ड है, जो फेवरेबल तो नहीं है, पर चार्ट क्या कहता है एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसमें भी पॉजिटिव क्रॉसओवर, अगर मैं इसका एक महीने का देखता हूँ मैगडी, अच्छा तो DMA अभी 20 क्रॉसओवर पॉजिटिव नहीं है, राइट। तो अगर कोई बड़ी करेक्शन आती है बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे, शार्प नीचे जा सकता है। उसका 20 डेज और 50 डेज का जो मैं देख रहा हूँ वैल्यू 4380 और 4290 है DMA 20। तो यहाँ तक भी जा सकता है एज ए सपोर्ट, ये फिर बाउंस बैक हो सकता है। तो इस स्टॉक को अभी जो लोग काफ़ी लॉन्ग पोजीशन रखना चाहते हैं वो उनके लिए तो ठीक है, बट एक आध दिन के लिए जो बनाना चाहते हैं उनको कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड इसका भी फेवरेबल नहीं है। और ICICI का अगला स्टॉक है लिस्ट में, जिसका 431 पे पब्लिश हुआ था 3 नवंबर को। इसमें कुछ ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं आया, ये 442 पे ट्रेड कर रहा है अभी, और प्रॉफिट इसमें 2.52 का है, और रिस्क रिवार्ड इसका 3.15 है, और री एंट्री सॉफ्टवेयर के हिसाब से यस है, बट वो हाई रिस्क ट्रेडर के लिए ही है। तो जो हाई रिस्क है वो तो रिस्क लेंगे, बट जो बिल्कुल रिस्क लेना चाहते हैं उनको वेट करना चाहिए। 438 का इसमें आपको एंट्री लगाना है, और टारगेट है 446 का। तो अगर निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स करेक्शन होती है तो सारे स्टॉक्स नीचे आएंगे, उस वक्त ये रिस्क रिवार्ड बिल्कुल आपका ये चेंज हो जाएगा, ये लो रिस्क या हाई मॉडरेट रिस्क में आ जाएंगे। और उस वक्त आप वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि उस वक्त आपके एंट्री फेवरेबल है या नहीं। और इसमें स्टॉप लॉस आपको 416 का लगाना है, जो रफली 5% नीचे है। तो इससे साफ पता लगता है कि स्टॉप लॉस तो बड़ा है, पर टारगेट ज़्यादा बचा नहीं है, तो इसमें वेट करना पड़ेगा ICICI में। इसका भी हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। ICICI
टॉप 3 जो प्राइवेट बैंक में HDFC, ICICI और कोटक हैं। तो इसके लिए इंटरेस्ट काफ़ी होता है बड़े इन्वेस्टर्स का भी, कि आपको एंट्री अगर मिलती है अच्छे प्राइस पे तो डिप में ऑलवेज द बाय। अगर आप यहाँ देखें, DMA 20 डेज़ का 20 अक्टूबर को क्रॉस किया 50 डेज से, उसके बाद इसमें रन आया है और उसके बाद एक बार इसमें करेक्शन भी हुआ अक्टूबर 30 को। DMA मैं क्लोज करता हूँ थोड़ा जूम करके, तो 30 अक्टूबर पे ये DMA 20 से नीचे ट्रेड हुआ और उसमें प्राइस रिवर्सल हुआ। DMA 20 को जैसे ही इसने क्रॉस किया अपसाइड में, तो उसका करेक्शन का करेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया और ये नेक्स्ट मूव के लिए, रन के लिए स्टार्ट हो गया। तो अभी इसमें कुछ लास्ट 2-3 डेज से ICICI में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी बढ़ चुका है, तो हमें वेट करना पड़ेगा इसका। एक बार P चार्ट और देख लेते हैं एज ए इन्वेस्टर, वो कैसे सोचते हैं। अच्छा, तो इसका जो रिज़ल्ट आया उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो देखना पड़ेगा ICICI का रिज़ल्ट। तो इसकी जो एवरेज देख रहे हैं 23-24 के आसपास मार्केट वैल्यूशन देती है, 25 भी दिया है। और अगर मैं ऑल टाइम देखता हूँ तो ओके, तो ये जनवरी में काफ़ी हाई था, उसके बाद करेक्ट हुआ है P, और अब 23-24 के आसपास आ गया, और फ्राइडे में तो 21 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो प्राइस टू अर्निंग जो फंडामेंटल पे प्राइस टू बुक या प्राइस टू अर्निंग देखते हैं, P या PV देखते हैं। तो PV तो आपको वो चार्ट तो हम पब्लिश नहीं कर रहे, पर PE डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं कि अर्निंग जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, कितना कंपनी पब्लिश करती है और उसके बाद मार्केट उसको कैसे लेती है, स्टॉक वैल्यू अब ऊपर जाता है या नीचे, वो डिपेंड करता है अर्निंग पे। और NPAs भी हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, तो और उनका कमेंट्री क्या है वो भी डिपेंड करता है। अगला स्टॉक हमारी लिस्ट में इंडसइंड बैंक। इंडसइंड को भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा रन हो चुका है और इसका टारगेट 705 का था, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसको तो हाईली अवॉइडेबल है, इस वक्त आपको अवॉइड करना है, एंट्री नहीं लेनी। और इसका रिस्क बड़ी फेवरेबल नहीं है, 9.5% इसके नीचे स्टॉप लॉस 643 तक जा सकता है अगर ये करेक्शन होता है। तो एक बार इंडसइंड का चार्ट देखते हैं, काफ़ी शार्प भागा था लास्ट वीक, टॉप मोस्ट गेनर था ये। या तो इसका ऑल टाइम हाई तो 1500 के आसपास था, 1658 क्लोजिंग पे, और अभी ये 738 पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी जो एनालिस्ट फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शन करते हैं बड़ी आपकी रेटिंग कंपनीज, उन्होंने शायद इसके 750 के आसपास बोला हुआ, तो आई थिंक दैट इज़ वाई इसका शार्प प्राइस आया है इसमें। और इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं उनको देखिए, DMA 50 डेज़ और 20 डेज़ यहाँ पर ये टच किया, 20 नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ और यहाँ से ये पॉजिटिव ही रहा। और प्राइस ने एक बार DMA 20-50 दोनों को चेक किया और फिर प्राइस रिवर्सल हुआ November 1 और सी फिर शार्प रैली आया, राइट। तो ये आप देख सकते हैं 600 रुपये से लेकर सीधा ये 730 तक भागा है एक ही वीक में। और मैं इसका अगर P देखता हूँ तो P इस वक्त ये 18 पे आ गया है और मार्केट वैल्यूशन का 22-23 है, तो ये स्कोप है, P बढ़ेगा मतलब प्राइस भी इसका स्टॉक का बढ़ेगा, राइट। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो P का चार्ट में अगर देखेंगे ये वैल्यूशन ऊपर जाने लगती है, तो जितना लो P है वो इतना बेटर अपॉर्चुनिटी बाइंग। हाई P बेसिकली सेलिंग ऑप्शन अपॉर्चुनिटी होता है और लो P बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है फॉर द इन्वेस्टर्स। अगला स्टॉक हमारी लिस्ट में SBI है, जो PSU बैंक में है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स। तो इसमें जो पब्लिश प्राइस था 204 पे 3 नवंबर को, ये बिफोर क्लोजिंग पे पब्लिश हुआ था और करंट इसका 219 है। इसका भी रिज़ल्ट आया था लास्ट वीक, रिज़ल्ट के बाद ही एकदम भागा है विद इन अ डे और टू। इसने 7% का शार्प प्राइस किया है। अभी इसकी एंट्री 215 पे बनती है अगर किसी को हाई रिस्क ट्रेड करना है, बट सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, रिस्क रिवार्ड इसका फेवरेबल नहीं है, इस प्राइस पे भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, अवॉइड। और टारगेट इसका 217 था, इससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो फ्राइडे को इसका टारगेट हिट हुआ है, तो इस स्टॉक में भी एंट्री नहीं बनती। तो हमने तो निफ्टी बैंकिंग स्टॉक का कंक्लूजन यही निकल रहा है आज के रिव्यू में कि इसमें एक करेक्शन आना चाहिए, वो हो सकता है शार्प करेक्शन हो विद इन डे, विद इन आवर, और देन वो
फिर दोबारा रैली कंटिन्यू हो, पर करेक्शन बनता है क्योंकि स्टॉक्स में अभी ज़्यादा टारगेट अपसाइड के बचे नहीं हैं। अनलेस मार्केट ये मान के चले कि टारगेट मैटर नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ बाइंग 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 जो एफ कर रहे हैं। SBI का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इस चार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि डीएम में 20 डेज अभी रिसेंटली ही लास्ट वीक जो है उसी में ही क्रॉस ओवर हुआ है। तो ये रैली अभी स्टार्ट ही हुई है SBI की। तो अगर देखा जाए तो ये जून में भी हुआ था, पर ये जून में जो हाईएस्ट गया था वो 224 ही गया था, और अभी ये 219 फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो उस जून के प्राइस से अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और मैं इसका अगर पी चार्ट देखता हूँ तो इसका जो पी इसका 22-23 हुआ करता था जनवरी में, अभी ये काफ़ी लो पी 7-8 पे ट्रेड कर रहा है। तो SBI एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अगर जो इन्वेस्टिंग पी से करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई मेल कर सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट में सॉफ्टवेयर के बारे में जानना हो या आपको प्लान ज्वाइन करना हो सब्सक्रिप्शन। अगला जो स्टॉक हमारी लिस्ट में HDFC बैंक है, उसमें 5 नवंबर को ही बाय सिग्नल आया 1266 पे, करंट प्राइस 1307। और इसमें प्रॉफिट कुछ अभी खास नहीं हुआ, 3% प्लस ही है। और री एंट्रीज में भी अवॉइड, क्योंकि रिस्क रिवार्ड इसका भी फेवरेबल नहीं है, 13 टाइम्स रिस्क रिवार्ड आ रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस 2223 के आसपास 1223 के आसपास है, और टारगेट जो था 1286, तो टारगेट से ऊपर ही बंद हुआ है। तो इसमें ब्लाइंड बाइंग ही चल रही है HDFC में भी, ऐसा लग रहा है अभी। पर जो टेक्निकल एनालिसिस करके पोजीशन बनाना चाहते हैं, इस वक्त सारे से बैंकिंग स्टॉक अवॉइड लिस्ट में हैं निफ्टी 50 लार्ज कैप के। तो अगर मैं इसका HDFC का चार्ट देखता हूँ तो ये 52 वीक सही 1307 उसी पे ट्रेड कर रहा है। राइट, और डीएम में 20 डेज अगर देखें तो इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, जो सिग्निफाई करता है कि इसमें बुल रन बना रहेगा। और ये हो सकता है डीएम में 20 डेज को दोबारा टेस्ट करें, तो उसके लिए अगर मिलता है आपको चांस तो उस डिप पे आप खरीद सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मैगनी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और इसका वैल्यूएशन अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 28-30 के आसपास था, जो अभी 2324 के आसपास है। तो वहाँ पहुँचने के लिए वैल्यू इसका प्राइस तो बढ़ना पड़ेगा, मतलब प्राइस तो होगा, बट ये है कि आपको राइट एंट्री रिस्क रिवार्ड जब मिले तभी एंट्री करनी है नए इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो पुराने आपने अगर एंट्री लास्ट वीक लिए या लास्ट मंथ लिए, तो वो लोग कॉशियसली इसको होल्ड करें, और इसका टारगेट जो है उससे ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो आप उसमें आप स्टॉप लॉस 1286 या 1290 का लगा सकते हैं। अगर उससे नीचे ट्रेड करने लगे तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और आप वेट करें फिर नई एंट्री के लिए। तो ये था आज वीकली रिव्यू, इसमें सिर्फ हमने बैंकिंग स्टॉक्स की रिव्यू किए हैं। और मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ जो ओवरऑल मार्केट निफ्टी क्या कहता है। निफ्टी में इस वक्त जो स्टेटस है 23 आउट ऑफ 51 स्टॉक्स 33 ऑलमोस्ट बाय पे हैं और 8 होल्ड पे हैं। उन 33 में 21 स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया हुआ है, और अप्रॉक्सीमेट 9 स्टॉक्स हैं जिसमें भी शॉर्ट सेलिंग भी चल रही है। मिड कैप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली लग रही है, 100 प्लस स्टॉक्स को हम कवर करते हैं सॉफ्टवेयर में, उसमें 71 बाय में है और 24 होल्ड में है, और 40 में ब्रेकआउट भी आया हुआ है जो 71 स्टॉक्स की लिस्ट में है। ऐसे ही स्मॉल कैप में तो, पर मिड कैप की रैली स्टार्ट हो गई है, और आफ्टर निफ्टी टेक्निकली जो पैसा जाता है वो पहले निफ्टी लार्ज कैप में आता है, फिर नीचे मिड कैप में आएगा, मिड कैप जब सैचुरेट पे पहुंचेगा तो स्मॉल कैप में जाएगा। और ये लिस्ट भी है, आप अगर हमें फॉलो करते हैं फेसबुक पे तो ये पब्लिश हम डेली करते हैं, टॉप 5 रैंकिंग ब्रेकआउट और टॉप 10 रैंकिंग बाय सिग्नल्स जो सॉफ्टवेयर हैं उनका किस प्राइस पे बाय डेट को किस प्राइस पे पब्लिश हुआ है, और इस वक्त टारगेट क्या है, और टोटल प्रॉफिट कितना आ चुका है। तो अगर आपको क्वेश्चन है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप 7 डेज ट्रायल भी ले सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीकली रिव्यू आपको मिलेगा उस पर। आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और लार्ज कैप स्टॉक्स का 7 डेज़ का AI रोबो आपको ट्रायल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।